everyone, welcome to all my dear students on our YouTube channel Gate Mastermind। तो अब नया टॉपिक लेके आए आज बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, बार्स हमने बहुत जगह देखी है। बार्स एक मेंबर है जिस पे हमेशा एक्सियल लोड लगता है। ठीक है, एक्सियल लोड लगता है। एक्सियल लोड मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, पीछे के लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैंने लोडिंग का क्लासिफिकेशन पूरा डिस्कस किया है। जैसे बार सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस। ठीक है, तो बार्स एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पे एक्सियल लोडिंग होती है। ठीक है, बहुत जगह यूज़ होता है इस तरह के मेंबर्स, कंस्ट्रक्शंस में बहुत जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, लिफ्ट्स वगैरह में बहुत जगह पे यूज़ होता है। टाई बार सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस, पोल को होल्ड करने पे ऐसे बार लगी रहती है, वो भी एक बार ही है, उस पर भी एक एक्सियल लोड ही लग रहा है, उसकी लोड एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो हमें पता ही है बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट बार या कंपाउंड बार्स। ठीक है, कॉम्पोजिट बार्स मतलब कॉम्पोजिट बोलो या कंपाउंड बोलो। कंपाउंड बार्स मतलब अलग अलग मटेरियल की बार्स को हमने एक बार सीरीज में जोड़ेंगे, अलग अलग मटेरियल की बार्स को एक बार पैरेलल कनेक्शन में जोड़ेंगे। ठीक है, सीरीज में तो एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे एक बार, फिर इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से उस पर एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में आपको पता ही किसका एनालिसिस करते हैं। ऐसी एक बार उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक हो गया, एक पाइप हो गया, उसके अंदर एक पाइप और वो पैरेलल कनेक्शन हो गया बार्स का, एक बार उस पर एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशंस फाइंड करेंगे। तो कुल मिला के एनालिसिस किस चीज़ का करना है हमें, जैसे 3-4 बार्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अलग अलग मटेरियल है, उनके अलग अलग उनके डायामीटर्स हैं। अब उस पर एनालिसिस हम करेंगे कि उस पर स्ट्रेस कितना आ रहा है, स्ट्रेन कितना आ रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है, स्ट्रेस कितना आ रहा है। अगर ये चीज़ हम एनालिसिस कर लेंगे, ये चीज़ हमें पता चल गई, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उन बार्स की हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद हम उसको यूज़ में ले सकते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले एक सिंगल बार लेते हैं अपन, इसका डायमीटर डी है और इसका ई क्या है, यंग्स मॉडुलस। जो इसका मटेरियल है उसका कुछ ई होगा, यंग्स मॉडुलस वो इसका ई है, और डी इसका क्या है, डायमीटर है। ये क्रॉस सेक्शन कैसे है, अपन सारे क्रॉस सेक्शन कैसे ले रहे हैं, सर्क्यूलर ले रहे हैं। सर्क्यूलर ले ले तो डी डायमीटर, ई यंग्स मॉडुलस और एल इसकी लेंथ मान लेते हैं अपन। ठीक है, एक सिंगल बार है, इसको अपन ने एक एंड से फिक्स कर रखा है और एक फ्री एंड पे अपन ने पी लोड लगा रखा है। ठीक है, एक सिंगल बार है। ठीक है, ये एक सिंगल बार है, इस पे फ्री एंड पे अपन पी लोड लगा रहे हैं और एक एंड फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो नेट लोड इस बार पे कितना होगा, नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार, नेट लोड इस बार पे कितना होगा, पी। नेट लोड इस बार पे पी होगा, जो कि राइट साइड में होगा। तो उतना का उतना रिएक्शन फोर्स आएगा ना इधर, फ्री फिक्स एंड पे क्या आएगा, रिएक्शन फोर्स आएगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो रिएक्शन फोर्स कितना लिख सकते हैं अपन, आर इज इक्वल्स टू पी। भाई एक बार है जिस पे एक्सियल लोड लग रहा है पी फ्री एंड पे, तो फिक्स एंड पे रिएक्शन आएगी, तो रिएक्शन भी उतनी की उतनी आएगी जितना उस पे एक्सियल लोड पी लग रहा है फ्री एंड पे, उतनी की उतनी रिएक्शन आ जाएगी फिक्स्ड एंड पे। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें इस पर्टिकुलर बार पे क्या निकालना है, लोड निकालना है। हमारा एम क्या है यहाँ पे कि पर्टिकुलर बार पे हम लोड निकाल ले। अगर हमें लोड मिल गया तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं लोड बाई एरिया से, और डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं पीएल बाई ए के फॉर्मूले से। दोनों में लोड की रिक्वायरमेंट है। अगर पर्टिकुलर बार पे लोड हम फाइंड करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये एक्सियल लोडिंग डायग्राम है। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, एक लाइन बना दी हमने, फ्री एंड से स्टार्ट करेंगे इसको। फ्री एंड पे लोड कितना लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है पी, टेंसाइल मतलब पॉजिटिव। तो ये हमारी एक लाइन है, इसके नीचे बनाएंगे तो नेगेटिव होगा, ऊपर बनाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो इस लाइन के ऊपर हमने ड्रॉ किया, कितनी हाइट, हमने पी हाइट की एक लाइन बनाई, और इस पूरी बार पे लोड कांस्टेंट है पी, तो सीधे सीधे चलते गए और मिला दिया इसको। तो ये एक्सियल लोडिंग डायग्राम हमें क्या दे रहा है, इस पर्टिकुलर बार पे हमें लोड बता रहा है कि कितना लोड इस बार पे है। जैसे शियर फोर्स डायग्राम होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। शियर फोर्स डायग्राम क्या बताता है, एसएफडी क्या बताता है, वर्टिकल फोर्स की हाइट को रिप्रेजेंट करता है शियर फोर्स डायग्राम। वर्टिकल फोर्स की हाइट को रिप्रेजेंट करता है शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली एक्सियल लोडिंग डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सियल लोड की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा शियर एक्सियल लोडिंग डायग्राम। आ रहा है समझ में? क्लियर? इसको आगे और डिटेल में समझाएंगे कैसे एक्सियल लोडिंग डायग्राम्स बनते हैं। अजम्पशंस बहुत जरूरी है, बीटेक मतलब अजम्पशन।
बिना अजम्पशन के कुछ नहीं होता, बीटेक का मतलब ही अजम्पशन है, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पे, एक्सियल लोड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर, मतलब इसकी बार की पूरी लेंथ के अलोंग एक्सियल लोड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पी हो सकता है या 2p हो सकता है या 3p हो सकता है, ऐसा नहीं इस सेक्शन पे लोड कुछ और है, इस सेक्शन पे कुछ और है, इस सेक्शन पे कुछ और है, ऐसा नहीं, पूरी बार पे लोड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स। बार शुड बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक क्या होता है, प्रिज्मेटिक बार उसको कहते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द लेंथ। इस तरह की बार नहीं हो, टेपर नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब क्रॉस सेक्शन उसका थ्रू आउट क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस तरह का, उसको प्रिज्मेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये अजम्पशंस है, ऐसी बार ही हमें लेके एनालिसिस कर सकते हैं हम। टेपर होगी तो उसमें चीज़ें अलग हो जाएगी, ठीक है। और मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, ये आपको पता ही है बहुत अच्छे से, इसको अपन एक क्लास में इसको भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में कि होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो अपने अजम्पशन थे, ये एक मैंने सिंगल बार लेके आपको डिस्कस किया था। तो अब हम आगे चलते हैं, देखो केस 1 हम लेंगे, बार्स फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है। बार्स कौन सी है, सीरीज कनेक्शन है। सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन ले रहे हैं, मतलब एक बार ये हो गई, इसको अपन ने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया, ठीक है। 3 बार हो गई, तीनों बार्स को किसमें, सीरीज में जोड़ दिया, ए बी बी सी और सी डी, 1 2 3, 3 बार्स को सीरीज में जोड़ दिया। तीनों का देखो डायामीटर अलग है, मटीरियल अलग है, डायामीटर अलग है, मटीरियल अलग है, डायामीटर अलग है, मटीरियल अलग है, क्लियर। तीनों की लेंथ भी क्या है, अलग अलग है। अब इसको इस एंड से हमने फिक्स कर दिया, तो हम केस 1 में क्या कर रहे हैं कि बार्स फिक्स्ड एट वन एंड। केस 1 में हम क्या कर रहे हैं कि बार एक एंड से फिक्स है, क्लियर। तो बार एक एंड से फिक्स है और बार किस में, सीरीज में, ठीक है। सीरीज कनेक्शन हम लेके चल रहे हैं इधर। अब देखो फ्री एंड पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, फ्री एंड पे एक पॉइंट एक्सियल लोड लग रहा है P, ठीक है। ये एक्सियल लोड लग रहा है P। अब इस बार में नेट लोड कितना लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बार में क्या निकालेंगे, नेट लोड। नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार, ठीक है। नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार कितना लग रहा है, P टूवर्ड्स राइट, ठीक है। और इसमें कहीं भी लोड नहीं लग रहा, तो नेट रिएक्शन कितनी आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी, RA इज इक्वल्स टू P, क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, नेट लोड देखेंगे, नेट लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है P, तो रिएक्शन हमेशा अपोजिट आएगी नेट लोड के। जितना नेट लोड है उतनी की उतनी रिएक्शन हम फिक्स्ड एंड पे लगा देंगे, क्लियर। उतनी की उतनी रिएक्शन फिक्स्ड एंड पे लगा दी, ठीक है। हमारा एम है कि इस बार में कितना लोड होगा, इस बार में कितना लोड होगा और इस बार में कितना लोड होगा, ये हमारा एम है। अगर तीनों बार पे हमें लोड पता चल जाता है तो हमारे लिए स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा, और वो हमें पता चल गया तो हम इस बार्स की डिजाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो इस बार पे लोड कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, वो अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखो इसमें B और C हमारे कौन से हैं, इनको हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट्स। B और C को क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट्स। जंक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, दो बार जहां आपस में आके जुड़ती है, जहां पे दो बार आपस में आके कनेक्ट होती है उसको जंक्शन पॉइंट्स कहते हैं, क्लियर। B और C यहाँ पे जंक्शन पॉइंट्स है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा इस बार पे नेट लोड निकाल लेंगे अपन, ठीक है। नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार कितना होगा, P होगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है। सेकेंड होगा हमारा, इसके जस्ट अपोजिट हम रिएक्शन लगा देंगे, रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड। वो नेट लोड के क्या होगी, अपोजिट होगी, तो वो क्या होगी, P इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्लियर। तीसरा है हमें पर्टिकुलर बार पे लोड निकालना है, तो उसके लिए हम मेथड ऑफ सेक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शंस फॉलो करते हैं उसके लिए। मेथड ऑफ सेक्शंस क्या होता है, मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है, देखो यहां पे मैंने लिख रखा है। मेथड ऑफ सेक्शंस क्या होता है, एज पर द मेथड ऑफ सेक्शंस हमारे पास लोड निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। बार्स पे लोड निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है एक्सियल लोडिंग डायग्राम, ठीक है। और एक होता है मेथड ऑफ सेक्शंस। मैं आपको मेथड ऑफ सेक्शंस बताऊंगा और बहुत ही बेस्ट मेथड है।
कोई सा भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन मेथड ऑफ सेक्शन से हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक्सियल लोडिंग डायग्राम भी बना देंगे अपन। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सिंपल है, अलग अलग बार्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। अपन मेथड ऑफ सेक्शन डिस्कस करते हैं। As per the method of sections, the load acting on any member is given by the algebraic sum of the loads acting on the member either on the left hand side of the section or on the right hand side of the section। समझ में नहीं आया होगा आपको। अब देखो क्या कह रहा है मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, ये स्टेप्स हो गए अपने। मेथड ऑफ सेक्शन क्या कह रहा है? मेथड ऑफ सेक्शन क्या कह रहा है, देखो इस बार पे लोड निकालना है तो मैं इसका क्या बना लूंगा, एक सेक्शन बना लूंगा। मुझे इस बार पे लोड निकालना है तो मैं इसका एक सेक्शन बना लूंगा। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड का लोड का एल्जेब्रिक सम ले लूंगा या राइट हैंड साइड का ले लूंगा, कहीं का भी ले सकता हूं, दोनों वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, अगर सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड का लोड का एल्जेब्रिक सम लिया मैंने तो वो कितना आ रहा है, P आ रहा है। तो P1 पे लोड मेरे पास कितना आ गया, P। अब ये प्लस आएगा या माइनस? सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एल्जेब्रिक सम ले रहे हैं लोड का, और ये इस पे टेंसाइल है। देखो ये इस पे टेंसाइल है, दिख रहा है? टेंसाइल नेचर है, इस बार को एलोंगेट कर रहा है ना, ये लोड खींच रहा है, तो टेंसाइल नेचर है। तो P1 पे लोड कितना हो गया, प्लस P हो गया। ऐसे मुझे इस पे निकालना है तो मैं इसका सेक्शन बना देता हूं। तो P2 पे लोड कितना आएगा, P2 पे कितना आएगा, सेक्शन के राइट हैंड साइड का एल्जेब्रिक सम ले लो या लेफ्ट हैंड साइड का ले लो। राइट हैंड साइड का लेंगे तो भी P क्या है, टेंसाइल नेचर का है, खींच रहा है इसको, टेंसाइल है, तो इस पे भी P आ गया लोड। और इस पे निकालना है तो मैं इसका भी सेक्शन बना देता हूँ। सेक्शन के राइट हैंड साइड का ले लो या लेफ्ट हैंड साइड का ले लो, तो इस पे भी लोड कितना आ गया, P आ गया। भाई इसके राइट हैंड साइड का एल्जेब्रिक सम लिया तो कितना आ रहा है, प्लस P। इधर लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे तो भी प्लस P, तो लोड तो उतना ही आएगा, चाहे राइट हैंड साइड का लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड का लो। क्लियर? तो मैंने ये सेक्शंस के एल्जेब्रिक सम ले लिए, तीनों पे लोड कितना आ गया, P। यही हमारा एम था निकालने का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम भी अपन बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाते हैं अपन इसका। ये एक लाइन खींच लेंगे अपन स्ट्रेट। ठीक है, अब इधर से स्टार्ट करेंगे फ्री एंड से। फ्री एंड पे P लग रहा है एक्सियल लोड, तो यहाँ पे कितनी हाइट बनाएंगे अपन, यहाँ पे अपन P की हाइट बनाएंगे। कितनी हाइट बनाएंगे, P की, क्योंकि मैंने बोला एक्सियल लोडिंग डायग्राम हमें एक्सियल लोड की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो जंक्शन पॉइंट्स पे कहीं लोड नहीं लग रहा, जंक्शन पे कहीं लोड नहीं लग रहा, तो ये क्या करेगा, हमारा सीधा का सीधा चला जाएगा। कहीं लोड लग ही नहीं रहा, सीधा का सीधा ही चला जाएगा, और यहाँ से हम इसको ये मिला देंगे। तो ये हमारे पास P हो गया। ठीक है, तो इस पे लोड कितना हुआ, 1 पे, 2 पे कितना हुआ वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बार, एक बार ये हो गई हमारी, एक ये हो गई। तो इस पे लोड कितना है, P है, इस पे भी लोड कितना है, P है, और इस पे भी लोड कितना है, P है। ये हमने क्या देख लिया, एक्सियल लोडिंग डायग्राम से भी हमने ये चीज चेक कर ली। क्लियर? ये एक्सियल लोडिंग डायग्राम है, इससे भी हमने ये चीज चेक कर ली। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, इसको एक्सियल लोडिंग डायग्राम कहते हैं। एक्सियल लोडिंग डायग्राम से भी हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर बार पे लोड कितना है। क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, तो ये तो हमारा बार्स फिक्स्ड एट 1 एंड बार्स इन सीरीज का केस था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। अब अभी आपको मेथड ऑफ सेक्शन क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी और क्लियर करेंगे इसको अपन इस डायग्राम से। अब इस डायग्राम पे क्या हो रहा है, देखो इस डायग्राम पे क्या हो रहा है, जंक्शन पॉइंट्स पे भी लोड लग रहे हैं। क्लियर? ठीक है, जंक्शन पॉइंट्स पे भी लोड लग रहे हैं इस डायग्राम पे। अब इसको कैसे कवर करेंगे अपन, जंक्शन पॉइंट्स पे लोड लग रहे हैं तो ठीक है, जंक्शन पॉइंट पे लोड लग रहे हैं तो इसको कैसे कवर करेंगे अपन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बार्स है अपना सीरीज कनेक्शन। बार्स किस में है, ये सीरीज। अब अपना एम क्या है, लोड निकालना। उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं, ये एक चीज और इसमें बता देता हूं आपको मैं। P लोड लग रहा था, तो देखो अब मुझे P1 पे लोड मिल गया। P1 पे लोड कितना है, P, P2 पे भी कितना है, P, और P3 पे भी कितना है, P। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई हमारी, लोड P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3 इज इक्वल्स टू P। सेकेंड कंडीशन क्या हो गई हमारी, डिफॉर्मेशन कितना होगा टोटल,
तो टोटल डिफॉर्मेशन हमें निकालना है, तो वो कितना होगा। अब देखो इधर से तो बार फिक्स है, लोड इधर लग रहा है, तो इस बार में भी डिफॉर्मेशन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा बार का, del 1 प्लस del 2 प्लस del 3, तीनों का सम हो जाएगा ना टोटल डिफॉर्मेशन। और तीसरा, तीनों में डिफॉर्मेशन क्या बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो del 1 इज नॉट इक्वल टू del 2 इज नॉट इक्वल टू del 3। ये तीनों कंडीशन समझ में आई भाई। इसका मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल अलग है, डायामीटर भी अलग अलग है, और डिफॉर्मेशन हमें पता है डेल का फॉर्मूला क्या होता है, PL बाय ए ही होता है। और क्या लिख सकते हैं इसको, 4PL बाय पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं डेल को। तो डी भी अलग है, ई भी अलग है, तो डेल भी सबका अलग होगा ना, क्लियर। तो तीनों का डिफॉर्मेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, del 1 अलग होगा, del 2 अलग होगा, del 3 अलग होगा। और टोटल अगर निकालना है तो इसमें भी कुछ डिफॉर्मेशन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो टोटल तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और तीनों पे लोड क्या है, बराबर है ही। तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं, इस पे स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एक तो अपन मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, किस पे आएगा, स्ट्रेस होता है P/A, जिसका एरिया सबसे कम होगा उस पर स्ट्रेस क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो एरिया सबसे कम इसका है, तो इस पे स्ट्रेस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो 3 पे सबसे ज्यादा आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4P/पाई d3 स्क्वायर, क्लियर। मिनिमम किस पे होगा, 1 पे, क्योंकि इसका एरिया क्या है, सबसे कम ज्यादा है, सबसे ज्यादा एरिया है, तो सबसे कम स्ट्रेस इस पे आएगा। देखो सबसे ज्यादा एरिया इसका है, तो सबसे कम स्ट्रेस किस पे, 1 पे आएगा। कितना हो जाएगा, 4P/पाई d1 स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस का रेशो निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना है, 4P/पाई d3 स्क्वायर अपॉन 4P/पाई d1 स्क्वायर। ये सब तो कट गए, बचा क्या हमारे पास, ये ऊपर चला गया, तो बचा हमारे पास d1/d3 का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, d मैक्सिमम अपॉन d मिनिमम का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इसमें उल्टा लिख देते हैं, d मिनिमम बाई d मैक्सिमम, जबकि है क्या ये, d मैक्सिमम बाई d मिनिमम का होल स्क्वायर। और डिफॉर्मेशन निकालना हमें टोटल, तो वो क्या हो जाएगा, del 1 प्लस del 2 प्लस del 3। del 1 कितना होगा, P1L1 बाय A1E1 प्लस P2L2 बाय A2E2 प्लस P3L3 बाय A3E3। तो ये सब चीजें हैं हमारे पास जो हमें फाइंड करनी होती है। तो कुल मिला के हमें बार्स में क्या करना है, लोड फाइंड करना आना चाहिए। लोड फाइंड करना आ गया तो स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस किस पे होगा, मिनिमम किस पे होगा, उस हिसाब से उसकी डिजाइन हो जाएगी। और डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा वो निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर बार में कितना डिफॉर्मेशन होगा वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल DA मतलब पूरी बार का डिफॉर्मेशन। तो पहले कौन सा आया, फ्री एंड आया भाई, ये फ्री एंड है, और ये कौन सा है, फिक्स्ड एंड है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, डेल DC फ्री एंड फिक्स एंड प्लस डेल CB, इस बार को हटा दिया तो ये फ्री एंड हो गया, ये फिक्स एंड हो गया, प्लस इस बार को हटा दिया तो डेल BA, ये फ्री एंड हो गया, ये फिक्स एंड हो गया, क्लियर। तो अब अपन देखेंगे इसमें जंक्शन पॉइंट्स पे भी लोड लग रहे हैं। देखो पहले तो अपन क्या देख रहे थे, बार सीरीज में थी, एक एंड से फिक्स थी, लोड एक फ्री एंड पे ही था सिर्फ, तो वो तो इजी हो गया हमारे लिए बहुत। अब लोड लग गए जंक्शन पॉइंट्स पे भी, इसको कैसे करेंगे अपन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं अपन, इसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखो इसको अपन क्लियर करते हैं। ABCD बार है, ये 3 बार है इसमें, इसको 1 मान लेते हैं अपन, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। 3 बार हैं, तीनों बार किसमें, सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड है AB BC और CD। D पॉइंट पे लोड P इधर लग रहा है, C पे इधर लग रहा है, इस पे 3P इधर लग रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ बार्स को कैसे अपन को रिजोल्व करना है। सबसे पहला स्टेप है अपना नेट लोड एक्टिंग ऑन द बार। नेट लोड बार पे निकालना है, मतलब पूरी बार पे नेट कितना लोड लग रहा है। नेट लोड मिल जाएगा तो हम फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन लगा देंगे उसके जस्ट अपोजिट, क्लियर। तो नेट लोड निकालने के लिए हम ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं।
जो राइट की तरफ लोड लग रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे, जो लेफ्ट की तरफ लोड लग रहे हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर? तो देखो नेट लोड कितना हो जाएगा, P राइट की तरफ है पॉजिटिव, -2P ये लेफ्ट की तरफ नेगेटिव और +3P। तो नेट लोड कितना आया 3 + 4 - 4P - 2P दैट इज 2P। अब ये 2P प्लस का आया माइनस का, प्लस का आया मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, राइट। ये आया समझ में? तो नेट लोड बार पे कितना आया हमारे पास, 2P आया टूवर्ड्स राइट। बार पे नेट लोड कितना आया, 2P आया राइट की तरफ। तो फिक्स्ड एंड पे जस्ट हम क्या लगा देंगे, इसके अपोजिट रिएक्शन लगा देंगे। तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी हमारी एट फिक्स्ड एंड, रिएक्शन कितनी हो जाएगी फिक्स्ड एंड पे, जस्ट इसके अपोजिट। तो रिएक्शन लगा देते हैं, कितनी लगाएंगे, अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में। भाई रिएक्शन 2P लगेगी लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट। तो ये 2P रिएक्शन लगा दिया हमने। ये आया समझ में? क्लियर? सबसे पहला स्टेप नेट लोड निकाला इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करके। जो लोड राइट में है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो लोड लेफ्ट में है उसको नेगेटिव लेंगे। तो नेट लोड कितना आया, 2P आया राइट में। तो इस पूरी बार पे जो नेट लोड लग रहा है वो क्या है, 2P है टूवर्ड्स राइट। तो फिक्स्ड एंड पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स लगाएंगे जो इसके क्या होगा, अपोजिट होगा लेकिन वैल्यू इतनी होगी। ठीक है? तीसरा है मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ सेक्शन को यूज करके हम क्या करेंगे, इस पे लोड निकालेंगे, इस पे लोड निकालेंगे, इस पे लोड निकालेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन का काम ही है कि हमें पर्टिकुलर बार पे लोड निकालना है, तो मेथड ऑफ सेक्शन से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे तो इस P1 पे लोड कितना होगा, P2 पे कितना होगा, P3 पे कितना होगा। ठीक है? तो अब मेथड ऑफ सेक्शन क्या है, मैंने आपको समझाया था। मेथड ऑफ सेक्शन में हमें क्या करना है, इस पे निकालना, तो इसका हम सेक्शन बना देंगे। ये सेक्शन बना दिया। सेक्शन के राइट का एल्जेब्रिक सम ले लो लोड का, या सेक्शन के लेफ्ट का एल्जेब्रिक सम ले लो लोड का। अब मेथड ऑफ सेक्शन में ये फॉलो मत कर लेना, ये मेथड ऑफ सेक्शन में फॉलो नहीं करना। ये सिर्फ किसके लिए, ये ओनली किसके लिए, ओनली फॉर नेट लोड फाइंड करने के लिए। ये सिर्फ नेट लोड फाइंड करने के लिए। मेथड ऑफ सेक्शन में इसको फॉलो नहीं करना है। मेथड ऑफ सेक्शन में हमें टेंसाइल नेचर देखना है या कंप्रेसिव नेचर देखना है। क्लियर? तो अब इस बार पे निकालना, तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एल्जेब्रिक सम लोड का क्या है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ले लो एल्जेब्रिक सम, या सेक्शन के राइट हैंड साइड में ले लो, बराबर आएगी वैल्यू। तो P1 पे लोड निकालना है अपन को। ठीक है? इसका सेक्शन बना दिया। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एल्जेब्रिक सम कितना है लोड का, 2P। अब ये 2P इस बार पे क्या है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, इस बार को खींच रहा है। देखो खींच रहा है मतलब टेंसाइल है, तो +2P, तो 2P वैल्यू आ गई प्लस की। ये इस पे आ गया अपना, P1 पे लोड आ गया। P2 पे निकालना है, तो P2 पे निकालना, तो इसका भी सेक्शन बना दो। इसका सेक्शन बना दिया। अब सेक्शन के लेफ्ट में ले लो या राइट में ले लो, जहां मर्जी हो वहां ले लो। मैं लेफ्ट में लेता हूं एल्जेब्रिक सम, तो देखो एक तो 2P है और एक 3P है, दो लोड आ गए। अब तो लेफ्ट में एल्जेब्रिक सम लेते हैं, तो ये 2P तो इस बार को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये तो प्लस का हो गया 2P। और 3P क्या है इस बार पे 3P क्या है, इसको धक्का दे रहा है, दबा रहा है अंदर, तो ये कंप्रेसिव हो गया। तो कितना आ गया मेरे पास, -P आ गया P2 पे लोड। आया समझ में? अगर मैं राइट का लूंगा, राइट का भी करके दिखाऊं क्या आपको, तो राइट का अगर मैं लेता हूं, राइट का एल्जेब्रिक सम लेता हूं, तो P तो टेंसाइल है और 2P क्या है, 2P वापस इस पे क्या है, कंप्रेसिव है। ठीक है? इस बार को वापस कंप्रेस कर रहा है, तो कितना हो गया, -P। तो कुल मिला के मेथड ऑफ सेक्शन में उस बार का सेक्शन बनाओ, पर्टिकुलर बार का। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लोड का एल्जेब्रिक सम ले लो, या सेक्शन के राइट हैंड साइड में लोड का एल्जेब्रिक सम ले लो। क्लियर? दोनों बराबर आएगी वैल्यू, कहीं का भी ले लो। तो वहां की लो जहां लोड कम है, ताकि ईजी रहे हमारे लिए। ठीक है? ये चीज समझ में आई, लोड कैसे फाइंड करना है पर्टिकुलर बार्स पे, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा एम है। इस पे लोड पता चल गया, इस पे चल गया, इस पे चल गया, तो हम स्ट्रेस निकाल लेंगे तीनों पे डिफॉर्मेशन निकाल लेंगे, और पूरी बार का टोटल एलोंगेशन निकाल लेंगे या कॉन्ट्रैक्शन निकाल लेंगे, कि बार में एलोंगेशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये लेक्चर। कोई डाउट्स भी आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपन उस डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे आगे। ठीक है? तो ये अपने पास तीनों बार्स पे लोड आ गया, P1 पे, P2 पे और P3 पे अपन ने निकाला नहीं, P3 का ये सेक्शन बना देते हैं। सेक्शन के राइट में ले लो या लेफ्ट में ले लो। लेफ्ट में तो 3 लोड है, तो लेफ्ट में क्यों लें अपन तो राइट में ले लेते हैं। तो राइट में लेंगे तो कितना हो गया, ये टेंसाइल है, खींच रहा है बार को, तो +P, तो P3 पे +P।
ओके, तो P1 पे लोड आ गया, P2 पे आ गया, P3 पे आ गया, तीनों पे अपने पास लोड आ गया। तीनों पे लोड आ गया, मेथड ऑफ सेक्शन आपको समझ में आ गया, तो अपन मैक्सिमम स्ट्रेस भी निकाल लेंगे किस पे आएगा, मिनिमम स्ट्रेस भी निकाल लेंगे किस पे आएगा, और डेल टोटल भी निकाल लेंगे बार का, del 1 प्लस del 2 प्लस del 3 करके। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, समझ में आया ये चीज? तो मैं अभी इसमें आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि पर्टिकुलर बार पे लोड कैसे फाइंड करेंगे। आगे की जो चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या होगा, रिलेटिव मूवमेंट क्या होगा, जंक्शन पॉइंट्स कहाँ पे मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे, वो सब अपन आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। पहला स्टेप है नेट लोड। नेट लोड बार पे निकाल लो। नेट लोड निकालने के लिए साइन कन्वेंशन फॉलो कर लो, टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेट लोड निकालने का साइन कन्वेंशन हो गया। ओके, उसके बाद नेट लोड आ गया 2p टूवर्ड्स राइट, तो फिक्स्ड एंड पे क्या लगा देंगे, फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन फोर्स लगा देंगे। वो उतना का उतना ही होगा लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद मेथड ऑफ सेक्शन से अपन इस पे लोड निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन क्या है, इसका एल्जेब्रिक सम, मतलब इसका सेक्शन बना दिया, सेक्शन के लेफ्ट का एल्जेब्रिक सम ले लो या राइट का ले लो, कहीं का भी ले लो, लेकिन इसमें अपन को ये साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करना है। इसमें अपन को क्या करना है, टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर देखना है। ठीक है, तो तीनों पे लोड आ जाएगा अपने पास। तीनों पे लोड आ गया तब तो आपका काम पूरा हो ही गया। एक मैं एक्सियल लोडिंग डायग्राम भी बता देता हूँ आपको, वो कैसे बनेगा। देखो, ये अपन ने एक लाइन खींच ली, ठीक है, इस लाइन के नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा। अब फ्री एंड से स्टार्ट करेंगे। फ्री एंड पे कितनी हाइट बनाऊं, प्लस में या माइनस में। फ्री एंड पे P लोड लग रहा है, ठीक है, तो फ्री एंड पे मैं कितनी हाइट बना दूं, P की हाइट बना दूं। ये फ्री एंड पे मैंने P की हाइट बना दी। ये आया समझ में? अब मैं इसको कहां तक लेके जाऊंगा, जंक्शन तक, जहां पे दूसरा लोड नहीं है। यहां तक लेके जाऊंगा, यहां पे दूसरा लोड फील्ड लग गया। देखो, अब इस बार पे ये 2p क्या है, कंप्रेसिव है, मतलब इस बार पे 2p क्या है, -2p है ना। इस बार पे -2p है और यहां से p प्लस का चलता हुआ आ रहा था, तो -2p और प्लस p कितना बचा, -p बचा। तो अब इस जगह जो लोड मेरा बनेगा वो -p बनेगा, मतलब ये नीचे उतर जाएगा कितना, माइनस डायरेक्शन में, और फिर ये कहां तक जाएगा, इस जंक्शन तक जाएगा ये देखो। तो इस पे लोड कितना है, P, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। ये आया समझ में भाई? यहाँ पे अपन ने कितनी हाइट बनाई, फ्री एंड से स्टार्ट किया, टेंसाइल लोड है तो प्लस में बना दिया P। ये प्लस कहां तक चलेगा, जंक्शन तक चलेगा। अब अपन को इस बार के लिए देखना है, इस बार के लिए देखना है, तो इस पे ये 2p कंप्रेसिव है, तो ये -2p हुआ ना, और यहाँ से +p चलता हुआ आ रहा था, तो -2p + p कितना हुआ, -p, तो -p अपन ने नीचे ले लिया इसको। ये तो अपनी रेफरेंस लाइन है, इसके नीचे नेगेटिव है, तो -p की हाइट नीचे बना दी अपन ने। फिर अपन ने देखा इस बार पे 3p टेंसाइल है, टेंसाइल है ना, खींच रहा है इसको, 3p टेंसाइल है, तो 3p क्या है, प्लस का है, और चलता हुआ कितना आ रहा है लोड, माइनस का, तो कितना बचा अपने पास, 2p बचा, प्लस का 2p बचा, तो अपन ने +2p हाइट ले ली ऊपर। देखो, ये अपन ने +2p ऊपर ले ली, और जंक्शन तक, यहाँ तक अपन इसको ऐसे के ऐसे ले गए और ये मिला दिया अपन ने। तो ये जो डायग्राम अपना बना, दिस इज नोन एज एक्सियल लोडिंग डायग्राम। तो इसकी हाइट कितनी हुई, प्लस की 2p हुई, तो P1 पे लोड कितना आया, प्लस का 2p, P2 पे लोड कितना आया, माइनस का p, और P3 पे लोड कितना आया, प्लस का p। तीनों पे लोड निकाल लिया, किसकी मदद से, एक्सियल लोडिंग डायग्राम की मदद से। मैंने आपको ये दोनों चीज़ सिखा दी है इस लेक्चर में, एक्सियल लोडिंग डायग्राम और मेथड ऑफ सेक्शन, दोनों क्लियर कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया समझ में आपको? तो इसमें अपन ने दोनों चीज़ डिस्कस कर ली, एक्सियल लोडिंग डायग्राम, मेथड ऑफ सेक्शंस, बार्स सीरीज देखा अपन ने, पहला केस देखा है सिर्फ, सीरीज में अपन ने एक एंड से फिक्स किया बार को, वही केस देखा है अभी तक। तो उसमें नेट लोड निकाल के उसके अपोजिट रिएक्शन लगा देंगे फिक्स एंड पे, फिर तीनों बार्स पे लोड निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम स्ट्रेस पता चल जाएगा किस बार पे आ रहा है, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पता चल जाएगा, और बार का टोटल एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन पता चल जाएगा, तो हम इस बार की डिज़ाइन कर लेंगे इजीली। क्लियर? तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। कोई भी डाउट्स हैं सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मेरे को। ठीक है स्टूडेंट्स?